गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु देवनाथ महाराज के शीशों में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही स्वस्थ और आनंदपूर्ण होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मंगल के 12वें भाव के बारे में कि 12वें भाव के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसा 12वें भाव के एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने आपसे साझा किया था, आज हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि 12वें भाव के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें है व्यय, खर्चा, हानि, विदेश, यात्रा, नींद, कारावास, अस्पताल, गुप्त शत्रु, बुरे व्यसन, आदतें, शैया सुख, निद्रा, ये सब 12वें भाव से दिखते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा कि 12वें भाव में मंगल होने से क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, हमारे जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, हमें कितने अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी गुप्त शत्रुओं से निपटना पड़ता है, किस तरह के दिक्कतें हमारे जीवन में, संबंधों में किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, पति पत्नी के संबंधों में किस प्रकार का एक व्यवधान आता है, वैवाहिक अंतरंगता किस प्रकार से प्रभावित होती हैं। तो ये सब हमने जाना था और मंगल की दृष्टियों के बारे में समझा था कि 3rd हाउस पे दृष्टि है, 6वें भाव पे दृष्टि है और 7वें भाव पे दृष्टि है। तो यह जो चैलेंजेस के बारे में हमने जाना था, आज हम जानेंगे कि इस चीज़ चैलेंजेस आ रहे हैं या हमारी जो मंगल की जो ऊर्जाएं हैं, हम इसको किस प्रकार से संतुलित यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए 12वें भाव के मंगल के बारे में एक बार और कह सकता हूँ कि आपको इस भाव का विश्लेषण करना है तो एक बार पूरी कुंडली का भी विश्लेषण आपको कर लेना चाहिए ताकि आप एक एग्जैक्ट रिजल्ट तक उसके जा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि मंगल बलहीन बहुत है या बहुत ही क्या कहते हैं मेलेफिक कंडीशंस उसकी बढ़ी हुई हैं तो फिर चैलेंजेस आपकी लाइफ में ज़्यादा रहेंगे। लेकिन यदि मंगल अच्छे घर में है, अच्छे भाव में है, अपने मित्र ग्रहों के साथ में है, तो इसके शुभ प्रभाव भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपको स्पिरिचुअली बहुत आगे जाने की संभावनाएं बनती हैं। अब यदि चैलेंजेस हैं तो क्या करना चाहिए? मांगलिक दोष का एकमात्र उपाय, मांगलिक से शादी कर लो तो ऊर्जाएं संतुलित हो जाती हैं। दूसरा यह है कि 12वें भाव का मंगल थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है, 8वें भाव का और 12वें भाव का। तो यहाँ पर जो मंगल का जो बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इसका ज़रूर 108 बार यदि जाप करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। मंगलवार का व्रत एक बहुत ही शानदार उपाय है, ये की जा सकती है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि दान कीजिए, मदद कीजिए, सेवा कीजिए। अपाहिजों की सेवा सबसे अच्छा रेमेडी है यहाँ पर। यदि आप करते हैं तो आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। दूसरा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मंगल है तो 12वें भाव का जो मंगल है इसको थोड़ा सा डाउन करने के लिए ना आपको थोड़ा पानी, 8वें भाव और 12वें भाव के मंगल को हैंडल करने के लिए थोड़ा जल का सेवन ज़्यादा करें या तरल पदार्थों का सेवन करें। आप सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, आप पानी ज़्यादा मात्रा में पी सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतर पानी ज़्यादा पीना एक बेहतर रेमेडी हो सकता है। जो व्यवहारिक उपाय हैं मंगल को नियंत्रित करने के लिए मैंने हर वीडियो में आपको साझा किया है। इस वीडियो में भी बताता हूँ कि आप क्रोध पर नियंत्रण रखें, पानी पिएंगे थोड़ा क्रोध कम होगा, शांत रहिए, यात्राएं कीजिए। ठंडे प्रदेशों की यात्राओं पर जाना भी एक अच्छा रेमेडी है। यात्रा कीजिए, फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखिए, एक्सरसाइज अनिवार्यतः कीजिए। क्या होता है कि 12वें भाव का मंगल अंतरंग संबंधों में चुनौतियां देता है। यदि कुछ समस्याएं हैं, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बात करनी है तो काउंसलर से मिलें, चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें।
ताकि उस मतभेद को या उस समस्या से हम बाहर आ सकें। तो यह एक चीज़ें हैं। चूँकि ये गुप्त शत्रुओं का भाव है, तो कोशिश करें किसी से शत्रुता अपनी तरफ से ना करें। यह एक रेमेडियल उपाय और हो सकता है। जैसा हर बार मैं नॉर्मली करता हूँ कि बिना मंगल के देवता हनुमान हैं, स्कंद भी हैं। मैं इस वीडियो में ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपके सभी पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में हैं, तो हनुमान जी की साधना करनी चाहिए या स्कंद की साधना कीजिए। मुरुगन स्वामी, गणेश जी के भाई कार्तिकेय, वह भी मंगल, उनकी उपासना या उनके स्तोत्र पढ़ने से भी मंगल की ऊर्जाओं को संतुलित किया जा सकता है। मैं हमेशा संतुलित शब्द उपयोग करता हूँ। मंगल को संतुलित करने से ही उसके बेहतर परिणामों को प्राप्त किया सकता है। जैसे एक आग घर जला सकती है और एक आग नियंत्रित हो जाए तो हम खाना भी पका सकते हैं। तो उसी ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में कई प्रकार के उपायों का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा जैसे स्तोत्र हैं या भगवान स्कंद के, कार्तिकेय के बहुत सारे स्तोत्र हैं, उनकी भी आराधना से मंगल ग्रह की ऊर्जाएं संतुलित हो जाती है। इसके साथ में जैसे उज्जैन में मंगलनाथ जी का मंदिर है, ज़रूर वहाँ पे जाके भात पूजा कर सकते हैं। वहाँ शिवलिंग के रूप में मंगल देव विद्यमान है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि 12वें भाव का मंगल है, तो एक और व्यवहारिक उपाय बताता हूँ, क्योंकि ये खर्चे का भाव है, अप्रत्याशित खर्चों का भाव है, बहुत अधिक व्यय होने वाला भाव है। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना चाहिए, वित्त प्रबंधन उसको आना चाहिए। और यदि वो खुद नहीं कर पा रहा है तो किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू अपने निवेशों को जाना चाहिए, निवेश करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना कि यदि उसकी वित्तीय योजना नहीं रहेगी तो, और वो नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर उसको दिक्कतें होंगी। तो एक व्यवहारिक उपाय है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में आगे चाहिए। इस 12वें भाव के मंगल के लिए जो भी उपाय है। तो मैं ये कहता हूँ कि और यदि आपको लगता है कि नहीं कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो जैसे मैंने बताया कि मंगलनाथ पूजा कीजिए और किसी अच्छी ज्योतिषी से अपने इस कुंडली का विश्लेषण कराइए। तो ये कुछ एक बेसिक उपाय जो है, दान के उपाय में पिछले वीडियो में बताया हूँ कि मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का कर सकते हैं, तांबे कर सकते हैं, शहद का कर सकते हैं, लाल वस्त्र का दान भी मंगल के लिए किया सकता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप जाइए और प्रार्थना कीजिए। और भगवान हनुमान के एट्रीब्यूट्स को, यदि जो मेरा बहुत पहले का वीडियो था, 7.5 के पहले मैंने बनाया था, तो वहाँ पर जाइए, देखिए कि मंगल हनुमान जी के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कितने हम्बल हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितने फूडी हैं, अच्छे फूड्स खाते हैं। आड़ा टेढ़ा फूड मत खाइए यदि मंगलवार भाव में है तो। अच्छा भोजन ग्रहण कीजिए, क्योंकि खराब भोजन आपकी निद्रा का नाश कर देगा। तो यदि निद्रा में दिक्कत है तो डॉक्टर से मिलिए, काउंसलर से मिलिए, अपना चिकित्सकीय परीक्षण कराइए और ज़रूर उसका ध्यान रखिए, उपाय कीजिए। तो यह कुछ बेसिक्स चीज़ें थी मंगल के, द्वादश भाव के मंगल के कुछ उपायों के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को साझा करते हुए आपसे। आप सबने मेरे वीडियो को बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।